हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन विशेष क्लासेस। अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आ रही हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आप मेरे साथ हर वीडियो में जुड़े रहेंगे। प्रश्नावली 3.2 का इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अनुपातों A1/A2, B1/B2, C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समानांतर हैं अथवा समपाती हैं। हमें ये बताना है कि वो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, समानांतर हैं या समपाती हैं। ठीक है, इसके लिए हमें कुछ चीज़ें समझ लेनी चाहिए। प्रतिच्छेदी रेखाएं ऐसी होती हैं जो किसी एक बिंदु पर काटती हैं। दो रेखाएं किसी एक बिंदु पर काटें तो उन्हें प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। क्योंकि वो सिर्फ एक बिंदु पर काट रही हैं, इसलिए इसका केवल एक हल या उस हल को हम अद्वितीय हल भी बोलते हैं कि एक हल होगा, क्योंकि एक जगह मिल रही हैं तो एक हल होगा। ऐसे ही अगर दो रेखाएं आपस में कहीं भी ना मिले तो समानांतर रेखाएं कहलाती हैं और उसका कोई हल नहीं होता, क्योंकि वो एक दूसरे से कहीं नहीं मिलती, इसका कोई हल नहीं बन पाता। ऐसी कुछ रेखाएं ऐसी होती हैं कि एक दूसरे के बिल्कुल एक जैसी होती हैं, बिल्कुल सेम होती हैं। उन रेखाओं को हम समपाती रेखाएं कहते हैं। एक रेखा के ऊपर ही दूसरी रेखा समाहित होती है, क्योंकि ये हर पॉइंट पे मिलती हैं, हर बिंदु पर मिल रही हैं, इसलिए इसके अनेक हल होते हैं, या हम कह सकते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। ठीक है, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। अब ये हम इस अनुपात से कैसे पता लगाएं? इसके लिए हम A1/A2 अनुपात निकालेंगे, B1/B2 अनुपात जो निकालेंगे, अगर वो बराबर नहीं आता तो उसको हम प्रतिच्छेदी रेखा या अद्वितीय हल बोलेंगे। उस रेखा का अद्वितीय हल होगा, क्योंकि वो प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। अगर A1/A2, B1/B2 और C1/C2 ये तीनों चीजें बराबर आ जाती हैं तो उन रेखाओं को हम समपाती रेखा कहेंगे। ठीक है, अगर तीनों चीजें बराबर आ जाती हैं और उसके अनेक हल बनेंगे। ऐसे ही अगर A1/A2 और B1/B2 तो बराबर आ जाएं, लेकिन C1/C2 बराबर ना आए तो ऐसी रेखाएं समानांतर रेखाएं होती हैं और इनका कोई हल नहीं होता। ठीक है, हमें निकालने के बाद बस ये देखना है कि वो बराबर आ रही हैं, नहीं आ रही, या दो बराबर आकर तीसरा बराबर नहीं आ रहा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप देखोगे। सेकंड के फर्स्ट पार्ट हम देख रहे हैं, ये है। इसका हमने सबसे पहले तुलना करनी है। पहले समीकरण की A1x B1y प्लस C1 से तुलना करेंगे, दूसरे की A2x प्लस B2y प्लस C2 से तुलना करेंगे। ठीक है, तो A1 कितना हो जाएगा तुलना करने पर? A1 किससे तुलना करेंगे? x वाले की x से तुलना करेंगे, A1 आ जाएगा 5। B1 y वाले को y से तुलना करेंगे, B1 बन जाएगा -4। ऐसे ही आप देख रहे हो C1 क्या बन जाएगा? C1 बन जाएगा 8। अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि A2 कितना आने वाला है? 7, B2 6, इसकी तुलना इससे होगी 6, और C2 आ जाएगा -9। फिर हम A1/A2 निकाल लेंगे, B1/B2 निकाल लेंगे और C1/C2 निकाल लेंगे, और हम देखेंगे कि वो बराबर हैं कि नहीं। A1/A2 5/7, B1/B2 -4/6 और C1/C2 8/-9 आ रहा है। तो आप देख रहे हो A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं है। ये 5/7 है, ये -4/6 है, ये बराबर नहीं है। ठीक है, अगर पहली दो चीजें बराबर ना हो, A1/A2 अगर B1/B2 के बराबर ना हो, तो ये कैसी रेखाएं बन जाती है? हमें बताना है था प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं कि क्या है। तो ये रेखाएं हैं प्रतिच्छेदी। ये गुण किस में होता है? प्रतिच्छेदी रेखाओं में। तो ये रेखाएं बन जाएंगी प्रतिच्छेदी रेखाएं। पार्ट की स्टेटमेंट ये दी हुई है हमें, और इसकी भी तुलना करेंगे ऐसे ही। A1 कितना आ जाएगा? x वाले की x से तुलना करेंगे, A1 आ जाएगा 9, B1 आ जाएगा 3 और C1 आ जाएगा 12। ऐसे ही A2 18, B2 6 और C2 24 आ रहा है। अब हम निकालेंगे A1/A2। A1/A2 9/18 हो जाएगा। B1/B2 कितना आ जाएगा? 3/6 आ जाएगा। B1 3 है, B2 6 है, तो B1/B2 3/6।
C1/C2 12/24 आ जाएगा। एक बार देखने से ये लगता है कि ये भी बराबर नहीं है, लेकिन देखो अगर ये कटते हैं तो हमें काटना होता है, सरल करना होता है। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 एकम 12, 12 दूनी 24। अब हम देख रहे हैं A1/A2 भी 1/2 आ गया है, B1/B2 भी 1/2 आ गया है काट के, और C1/C2 भी 1/2 आ गया है। इसका मतलब क्या है, A1/A2, B1/B2 और C1/C2 तीनों बराबर हैं। और तीनों बराबर किस केस में होते हैं? तीनों अगर बराबर हैं तो हम उन रेखाओं को समपाती रेखाएं कहते हैं। तो ये रेखाएं हो जाएंगी समपाती रेखाएं। ये जो हमें समीकरण दिखाई हैं ये समपाती रेखाओं की हैं। थर्ड पार्ट में भी हम सब पहले इनकी तुलना कर लेंगे। A1 आ जाएगा 6, B1 आ जाएगा -3 और C1 आ जाएगा 10। ऐसे ही A2 2 आ जाएगा, B2 -1 आ जाएगा और C2 9 आ जाएगा। फिर हम A1/A2 6/2, B1/B2 -3/-1, C1/C2 10/9 ले लेंगे। अब हम काट के देखते हैं। 2 एकम 2, 2 तिये 6, घटा से घटा कट जाएगा। 10 और 9 किसी भी पहाड़े पे नहीं कटते, लेकिन हम देख रहे हैं A1/A2 भी 3/1 है, B1/B2 भी 3/1 है। इसका मतलब है A1/A2 तो बराबर है B1/B2 के, लेकिन ये सब कुछ C1/C2 के बराबर नहीं है। और ये कब होता है? ये तब होता है जब समानांतर रेखाएं हों। ये बन जाएगा समानांतर रेखाएं, समानांतर रेखाएं इसका आंसर आ जाएगा। नंबर 3 देखो, ये भी कुछ इसी तरह से करना है जैसे हमने प्रश्न नंबर 2 किया है। अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत। उसमें प्रतिच्छेदी पूछा था, समानांतर पूछा था या संपाती। इसमें पूछ रहे हैं संगत या असंगत। इसके लिए आपको संगत और असंगत क्या है ये समझ लेना चाहिए कि संगत क्या है, असंगत क्या है। संगत रैखिक युग्म कौन से होते हैं? जिन रैखिक समीकरणों के कोई भी हल होते हैं उनको हम संगत रैखिक युग्म बोलते हैं, और जिन रैखिक समीकरणों के हल नहीं होते हैं उनको असंगत बोलते हैं। जैसे कि आपने देखा प्रतिच्छेदी रेखा का एक हल होता है, अद्वितीय हल होता है, तो ये संगत होगा। प्रतिच्छेदी रेखा संगत होगा, ठीक है। और संपाती रेखा के अनेक हल है, इसलिए ये भी संगत है। और जो समानांतर रेखा है इनका कोई हल नहीं, इसको हम असंगत कहेंगे, ठीक है। संगत और असंगत में आपने जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में किया, सेकंड क्वेश्चन में किया था, तो सबसे पहले तो हम यही कर लेंगे। प्रतिच्छेदी देखेंगे, समानांतर है, संपाती। प्रतिच्छेदी और संपाती को तो हम संगत बोलते हैं। प्रतिच्छेदी को और संपाती को संगत बोलते हैं, और समानांतर किसको बोलते हैं? जिसके कोई हल नहीं होता, तो वो असंगत में आ जाएगा। तो उसी तरह से हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम लिख लेंगे A1 की तुलना करेंगे। A1 3 है, B1 कितना है 2 है, C1 5 है। A2 कितना आ जाएगा 2, B2 आ जाएगा -3, C2 आ रहा है इसके अंदर 7। अब आप A1/A2 निकाल लो। A1/A2 3/2, B1/B2 कितना आ रहा है 2/-3, और C1/C2 आ रहा है 5/7। आप देख रहे हो ये तीनों में से कोई भी बराबर नहीं आ रहे हैं, ठीक है। A1/A2 किसके बराबर नहीं आ रहा है? A1/A2 B1/B2 के बराबर आ रहा है कोई? ये देखो 3/2 है, 2/-3 है, तो बराबर नहीं है ना B1/B2। तो ये बन रहा है प्रतिच्छेदी जिसका एक हल है, ठीक है। प्रतिच्छेदी रेखाएं यानी एक हल, तो इसको हम बोलेंगे संगत, ठीक है। आपने बस ये ध्यान रखना है जब भी आपकी समानांतर वाली कंडीशन आएगी, यानी A1/A2 B1/B2 बराबर लेकिन C1/C2 बराबर नहीं होगा, तब असंगत आएगा, वरना इन दोनों केस में तो इसको संगत ही बोला जाएगा। 3 का सेकंड पार्ट में भी सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो इसमें बराबर 8 दिया हुआ है, तो 8 को उधर ले जाएंगे -8, ताकि हम इस जैसा बना सकें इसको। 9 को भी इधर ले जाएंगे -9, फिर इससे तुलना करेंगे। A1 कितना आ जाएगा 2, B1 आ जाएगा -3 और C1 आ जाएगा -8। A2 आ जाएगा 4, B2 आ जाएगा -6 और C2 आ जाएगा -9।
अब A1/A2 2/4, B1/B2 -3/6 और C1/C2 -8/-9 आ गया है। ठीक है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, माइनस से माइनस कट गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ऐसे ही माइनस से माइनस ये भी कट गया है। ठीक है, A1/A2 कितना आ गया है 1/2, B1/B2 भी बराबर है, A1/A2 और B1/B2 तो बराबर है 1/2 के, लेकिन C1/C2 तो 8/9 है, ये इसके बराबर नहीं है। तो ये समानांतर रेखाएं बन गई ना। समानांतर रेखाओं का कोई हल नहीं होता, यानी ये बन जाएगा असंगत। आपको मैंने पहले भी बताया है, बस समानांतर रेखाओं के केस में ही असंगत बनेगा। थर्ड की पार्ट की स्टेटमेंट ये है, इसके अंदर आप कंपेयर करेंगे तो A1 कितना आ रहा है 3/2, B1 5/3 और C1 आ रहा है 7। ये उधर लेके जाओगे तो भी वही बन जाएगा ना, ये -7 बन जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा -7। ऐसे 14 उधर लेके जाएंगे तो -14 बन जाएगा, बराबर 0। ठीक है, A2 आ जाएगा इसमें 9, B2 -10, C2 आ जाएगा -14। A1/A2 3/2, A2 है 9। ठीक है, 3/2/9। तो बटे वाले क्वेश्चन से डरे ना करो, ये बिल्कुल वैसे ही करते चलो। 5/3 है, बटे में आ गया -10, C1 -7 है, 3/2 है और नीचे है 9। ठीक है, 9 को 9 ना समझ के 9/1 समझना है। तो ये 3/2, 9/1 ऊपर जाके उल्टा हो जाएगा, 1/9 बन जाएगा। ठीक है, और इस चीज को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि 3/2/9 है, तो 9 जो तीसरे नंबर पे है उसकी गुना 2 के साथ होनी है, तो ये बन जाएगा 3 एकम 3, 3 3 9, 1/2 3 6। ठीक है, इसको किसी भी तरह से समझ सकते हो। 3 एकम 3, 3 3 9, 1/6। ऐसे ही ये B1/B2 कितना बन जाएगा 5/3 है। ये जो -10 है यहाँ पे गुना होगा 3 के साथ। ठीक है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये बन जाएगा 1/-6। अब हमने यहीं से देख लिया कि A1/A2 था जो, और B1/B2, A1/A2 तो 1/6 आ गया और B1/B2 1/-6 आ गया। ये दोनों बराबर नहीं है ना। ठीक है, A1/A2 और B1/B2 बराबर नहीं है, इसीलिए हम कह देंगे ये क्या है, प्रतिच्छेदी रेखाएं। और प्रतिच्छेदी रेखाओं में क्या होता है, संगत होता है, तो ये आ जाएगा संगत, असंगत नहीं संगत, ये बन जाएगा संगत। सभी पार्ट बड़े A1 A2 निकाल के देखें। अब की बार आप ये देखो A1/A2, अब A1 तो यही होता है पहली वाली इक्वेशन वाला, A2 इसका होता है 5/-10 हो जाएगा, क्योंकि एक नंबर में ही आना है, तो उसके अकॉर्डिंग भी हम ये कर सकते हैं। जैसे B1/B2 -3/6 बन जाएगा, -3/6, और C1/C2 बन जाएगा 11/-22। बस ध्यान आपने रखना है कि x और x वाले लेने हैं। x अगर पीछे लिया है उस चीज को हमने देख लेना है कि x वाला ही A1 और x वाला ही A2 होगा। तो 5/-10, -3/6 और 11/-22, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, A1/A2 1/-2 आ गया है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, A1/A2 भी -1/2 आ गया। ये माइनस अगर नीचे हो चाहे ऊपर हो, माइनस बीच में ही लिखा जाता है। B1/B2 भी -1/2, C1/C2 भी -1/2। इसका मतलब है A1/A2, B1/B2 और C1/C2 सभी बराबर हैं, सभी -1/2 है ना, इसलिए बन जाएगा समपाती रेखाएं यानी संगत। ठीक है, संगत। पार्ट में भी आप ऐसे ही कर सकते हो, A1/A2, जरूरी नहीं कि हमें सबको दिखाना है, बस ऐसे भी लिख सकते हो। A1 4/3 है, x के साथ है जो, और A2 2 है। ऐसे ही B1/B2 कितना बन जाएगा 2/3, y के साथ वाली 2/3, और C1/C2 बन जाएगा 8/12। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे A1/A2 को, तो 4/3 है, ये जो तीसरे नंबर पे 2 है वो 3 के साथ गुना होगा, वो यहाँ पे गुना होगा। ठीक है, B1/B2 तो इससे ज़्यादा हम काट ही नहीं सकते। C1/C2 में ये 4 के पहाड़े पे 4 दूनी 8, 4 3 12 कट रहा है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। देखो A1/A2 भी 2/3 आ गया, 2/3, B1/B2 भी, C1/C2 भी,
हम लिख देंगे A1 A2 B1 B2 और C1 बाई C2 तीनों बराबर हैं। इसका मतलब ये समपाती रेखाएं बन रही हैं और समपाती रेखाएं का मतलब क्या होता है? संगत। ये क्या बना रही हैं? रैखिक समीकरण संगत युग्म बना रहे हैं। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। की स्टेटमेंट में निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत असंगत, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन की तरह संगत असंगत बनाने हैं। और अगर संगत है तो ग्राफ पर भी हल करना है, तब ग्राफ पे हल करना है। अगर असंगत है तब नहीं करना। तो इसका फर्स्ट पार्ट हम देखते हैं। पार्ट में भी आप उतना सोल्व कर लीजिए, सबकी वैल्यूज लिख के। A1 बटे A2 1/2 आ रहा है, B1 बटे B2 1/2 और C1 बटे C2 5/10, ठीक है ना। इसे कंपेयर करके A1 1 आ गया, B1 1 आ गया, C1 5 आ गया, A2 2, B2 2, C2 10। फिर हमें A1 बटे A2 निकालना होता है, B1 बटे B2, C1 बटे C2 निकालना होता है, ठीक है। अब ये देख रहे हैं कि ये दोनों 1/2 हैं, ये 5 एकम 5, 5 दूनी 10। इसका मतलब है A1 A2, B1 B2 और C1 C2 तीनों बराबर हैं, यानी ये समपाती रेखाएं और संगत रेखा हैं। क्या है ये? संगत हैं। तो अब इसको हमने ग्राफ पे बनाना है। ग्राफ पे बनाने के लिए सबसे पहले हम इसको थोड़ा सोल्व कर लेंगे। समपाती रेखाएं हैं। समपाती रेखाएं कौन सी रेखाएं होती हैं? जो एक के ऊपर एक बन जाती हैं, ठीक है। समपाती रेखाएं एक के ऊपर एक बन जाएंगी तो एक का ग्राफ दूसरे का ग्राफ सेम ही बनेगा। आप देखो कैसे बनेगा। x प्लस में y बराबर 5 है, ठीक है। दूसरी रेखा है आपकी ये 2x प्लस 2y बराबर 10, ठीक है। अगर हम यहाँ से 2 कैंसिल कर दे, सब में से 2 का पहाड़ा आ रहा है, 2 सब में से कैंसिल हो रहा है। देखो 2 इसमें से कॉमन लेंगे, x रह जाएगा, यहाँ से 2 बाहर ले लिया y, और ये 2 पंजे 10 होता है, 2 से 2 कट गया, x प्लस y बराबर में 5। दोनों समीकरण एक जैसी ना बन गई। अब एक समीकरण ही बनाने का ग्राफ पे बना लेंगे तो दोनों बन जाएंगी। y बराबर में क्या बन गया? 5, इधर चला जाएगा -x, ठीक है। x जमा का उधर जाके घटा का बन गया। इसका हम बना लेंगे, एक टेबल बना लेंगे। टेबल हम कैसे बनाते हैं? यहाँ पे x y लिख के x का मान हम कुछ भी रख लेते हैं, 1 रख लिया, मान लो x को 1 रखा तो y कितना आ जाएगा? 5 में से 1 गया 4। अगर x को हमने 2 रखा, x की जगह 2 रखा है, 5 घटा 2 3 आ जाएगा। अब हमने इसको ग्राफ पे बनाना है। ग्राफ पे बनाएंगे तो x पे तो 1 और 2 और y पे 4 3 तक वैल्यू हैं। x पे हम बना लेते हैं 1 2 3 और ग्राफ y के ऊपर सबसे बड़ी वैल्यू कितनी है? 4 है। हम बना लेंगे 1 2 3 4, ये है y एक्सिस, ठीक है। ये क्या है? y एक्सिस है और ये है x एक्सिस। अब क्या हमें वैल्यूज आई हैं? x अगर 1 है तो y 4 है, x 1 है तो y कितना है? 4, ठीक है। ये पॉइंट आ गया। x 1 लेना है, y वाली लाइन पे 4 बिंदु, ठीक है। अब x अगर 2 है तो y कितना है? 3 है, x 2 और y 3, ये पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। अब इनको क्या करते हैं? हम मिला देते हैं। अब इस लाइन को हम मिला देते हैं, ठीक है। अब ये लाइन हमारी बन गई है x प्लस वाई बराबर में 5। इसको हमने ग्राफ रूप से भी प्रदर्शित कर दिया है। यहाँ पे भी हम A1 बटे A2 लिख लेंगे। A1 बटे A2 कितना आ जाएगा? इसमें 1/3 आ जाएगा। B1 बटे B2 निकालेंगे तो ये आ रहा है -1, y के साथ यहाँ -1 है और इधर y के साथ -3 है। B2 कितना है? -3। C1 बटे C2 आ जाए 8/16, ठीक है। ये 1/3, ये माइनस से माइनस कट गया, 1/3, ये 8 एकम 8, 8 दूनी 16। यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि A1 बटे A2 1/3 आ गया, B1 बटे B2 1/3। ये दोनों तो बराबर हैं, लेकिन C1 बटे C2 के बराबर नहीं है। A1 बटे A2 B1 बटे B2 के तो बराबर है, लेकिन C1 बटे C2 के बराबर नहीं है। ये कब होता है? ये होता है समानांतर रेखाओं में। और समानांतर रेखाएं बन गई हैं, इसका मतलब ये बन गए, इसका कोई हल नहीं, यानी ये क्या बन गए हैं? असंगत। ये समीकरण युग्म बन गया है असंगत, तभी हमें इसको ग्राफ पे नहीं बनाना। इसके अंदर भी हम A1 बटे A2 लिखेंगे। तो A1 बटे A2 क्या आ जाएगा? x के साथ वाले हम देख लेते हैं, 2/4 आ जाएगा। ऐसे ही B1 बाई B2 1/-2
C1 बटे C2 -6/-4। ठीक है, ये 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और ये बन रहा है 2 पे काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 तिये 6, घटा से घटा कट गया। अब हम क्या देख रहे हैं कि A1 बटे A2 और B1 बटे B2 ही बराबर नहीं है। अगर A1 बटे A2 और B1 बटे B2 ही बराबर ना हो तो ये क्या बन जाता है, प्रतिच्छेदी रेखाएं। और प्रतिच्छेदी रेखाएं कैसी होती हैं, संगत होती हैं, इसलिए हमें इसका ग्राफ भी बनाना है। बनाने के लिए सबसे पहले हम इसका टेबल बना लेंगे। 2x + y - 6 = 0 है। इसका टेबल बनाने के लिए हम क्या कर देते हैं, y -6 उधर जाके जमा का 6 हो जाएगा और 2x घटा का हो जाएगा। ठीक है, y की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब हम इसका टेबल बनाते हैं। टेबल के अंदर एक्स वाई, अगर हम x को 0 रख दें, x को 0 रखेंगे तो ये 2 भी 0 हो जाएगा, y कितना आ जाएगा 6। अगर y को 0 रख देते हैं, एक चीज़ हो सकती है कि हम y को 0 रख दें। अगर y को 0 रखते हैं तो ये 0 बन जाएगा। देखो यहाँ से देखो 0 बन गया तो 2x बराबर -6 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, अगर y 0 हो गया तो 0 बराबर 6 - 2x आ जाएगा। ठीक है, 6 इधर जाके घटा 6, घटा 6 घटा 2x, घटा से घटा कट जाएगा 6, 2 यहाँ भाग हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिये 6, x का मान आ जाएगा 3। आप कोई और वैल्यू भी रख सकते थे। अगर x में 1 मान रखते तो 6 में से 2 गया 4 आ जाता। ऐसे आप कोई भी मान रख सकते हो। ऐसे ही दूसरी जो रेखा है 4x - 2y - 4, इसको हम सोल्व कर लेते हैं। इसके अंदर -2y इधर रखते हैं, 4 उधर जाएगा जमा का बन जाएगा, -4x हो जाएगा ये। ठीक है, y आ जाएगा 4 घटा 4x बटे में -2। इसका मतलब है 4 के नीचे भी -2 लिखेंगे और -4x के नीचे भी। ये -2 है तो दोनों के नीचे अलग अलग लिखा जाएगा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये बन गया घटा का 2। घटा से घटा कैंसिल हो जाएगी, इसमें 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये घटा से घटा कैंसिल हो गई थी, जमा बन गया है और 2x आ गया है। यहाँ से y बन गया है 2x घटा 2। अब हम इसका टेबल बनाएंगे। इसका टेबल बनाते हैं। x y, x के मान अगर हम कुछ भी रखें, x का मान मान लो हमने 0 रखा, x 0 रखा तो ये 0 हो जाएगा, y कितना आ जाएगा -2। अगर हम x को 1 रखें, x की जगह 1 रखें, 2 एकम 2, 2 में से 2 गया 0, y तब आ जाएगा 0। ठीक है, तो ये हमने अब टेबल बना लिया। अब हम इसका ग्राफ बना लेते हैं। बनाने के लिए x अगर 0 है तो y, x 0 है तो y 6 है, x अगर 0 है तो y 6 है, तो ये बिंदु x 0 y 6 को दिखा रहा है। x 3 है, x 3 कहाँ होगा, 2 और 4 के बीच में ये x 3 होगा और यहाँ y 0 होगा। x 3 लेना है, y 0 लेना है, तो ये दोनों पॉइंट्स बन गए हैं। इसको हम मिला देते हैं। इनको मिलाने पर ये जो रेखा खंड आएगा हमारे पास, ये कौन सी रेखा को प्रदर्शित करेगा, 2x + y - 6 को। ठीक है, अब हमने दूसरी टेबल है हमारी, x 0 है, x 0 इस पूरी लाइन पे, y वाली लाइन पे x 0 होता है और y कितना है -2। ठीक है, ये पॉइंट आ जाएगा। x 1 है और y 0 है, x 1 यहाँ पे देखो 0, ये 0 होता है और x 1 ये वाला पॉइंट होगा जहाँ y भी 0 होगा। इस लाइन पे पूरे पे y 0 होगा तो ये पॉइंट आ जाएगा। इस लाइन को हम मिला देते हैं, इन दोनों पॉइंट्स को मिला देते हैं तो एक रेखाखंड बन जाएगा। इन दोनों को मिला दिया है हमने। ठीक है, और ये इस पॉइंट पे मिल भी गए हैं आके। और ये जो लाइन है इसका नाम क्या है, 4x - 2y = -4। ठीक है, और ये बन जाएगा इसका ग्राफ। भी अगर हम इसको कंपेयर करें, a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0, तो a1 कितना आ रहा है, a1 2 आ रहा है, b1 -2 आ रहा है और c1 -2 आ रहा है। ऐसे ही a2 4, b2 -4 और c2 -5 आ रहा है। ठीक है, कंपेयर करने पर a1 बटे a2 आ जाएगा 2/4,
2 एकम 2, 2 दूनी 4। B1 बटे B2 कितना आ रहा है, -2 बटे -4, माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। C1 बटे C2 -2 बटे -5, माइनस से माइनस कट जाएगा। अब हम देख रहे हैं A1 बटे A2 और B1 बटे B2 तो बराबर आ रहा है, लेकिन C1 बटे C2 बराबर नहीं है। A1 बटे A2 भी 1 बटे 2 है, B1 बटे B2 भी 1 बटे 2 है, लेकिन C1 बटे C2 1 बटे 2 नहीं है, 2 बटे 5 है। तो ये बन जाएगी समानांतर रेखाएं यानी असंगत, क्योंकि समानांतर रेखाएं कहीं मिलती नहीं हैं, उनका कोई हल नहीं होता, इसलिए वो असंगत होती हैं।